कंसेप्ट में अपने को क्या बोल रहा है, मान लो एक प्लैंक है ना, ये प्लैंक रखा हुआ है और इस प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल फोर्सेस कितने लगेंगे? इसका एक और तरीका होता है। आवाज लैग हो रही है क्या बेटा? चलिए, तो देखो एक और तरीका है। मान लीजिए अपने पास एक प्लैंक रखा है ना, या मैं बैठा हूं अभी, तो प्लैंक के ऊपर या फिर जमीन के ऊपर मैं खड़ा हूं। ठीक है, तो मेरा कुछ वेट होगा। मैं अपने ऊपर एक बक्सा ले लूं, है ना, तो मेरे ऊपर एक बक्सा हो गया। तो अगर सबसे पहले मैं खड़ा हूं, मान लो मेरा वेट है 70 या 75 केजी, मान लो वेट है। तो नॉर्मल कितना लगेगा मुझ पे? जितने फोर्स से मैं जमीन को फेंकूंगा दबाऊंगा, उतना ही फोर्स से मुझ पे भी लगेगा। मतलब जो मुझ पे अभी नॉर्मल लग रहा होगा वो कितना होगा? 750 न्यूटन के बराबर होगा नॉर्मल। ठीक है, मान लो मैंने अपने सर के ऊपर एक बक्सा रख दिया, 10 केजी का, 10 केजी का बक्सा रख दिया। तो अभी जो ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा वो 750 न्यूटन होगा या 850 न्यूटन होगा? 850 न्यूटन। 850 850। न्यूटन, बिल्कुल ठीक। तो ग्राउंड अभी जो लगाएगा वो 850 न्यूटन होगा, क्योंकि ग्राउंड बोलेगा यार तूने तो अपना वेट बढ़ा लिया, तूने चीटिंग करा, मैं भी करता हूं। फिर अगर हम लोग इसके ऊपर एक बालक को भी बैठा दे 5 केजी का, 5 केजी का, तो अभी ग्राउंड कितना लगाएगा बेटा? अभी ग्राउंड लगाएगा नाइन टोटल हंड्रेड न्यूटन 900 न्यूटन लगाएगा क्या? सपोज वैसा ही केस दिया हुआ। ठीक है, तो अपने पास एक है ग्राउंड, उसके ऊपर M1 ब्लॉक रखा हुआ, उसके ऊपर M2 ब्लॉक रखा हुआ, उसके ऊपर M3 ब्लॉक रखा हुआ। आपसे पूछा है कि नॉर्मल बताइए 1 2 3 पोजीशन में, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो तीनों जगह पे नॉर्मल बताइए। तो अगर आप बेटा N1 लिखेंगे, नॉर्मल 1 लिखेंगे, कितना होगा वो? M1 कितना होगा बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी M1 बताओ। इंटू जी। करो बेटा। एम जो वन प्लस एम टू प्लस एम प्लस थ्री M3, बिल्कुल, इंटू जी। N1 प्लस M2 प्लस M3, M3 इंटू जी आएगा सर। बिल्कुल। क्योंकि आप यहां पर बैठ रहे हैं तो आपको कितना वेट उठाना पड़ रहा, आपके ऊपर कितना वेट है वो देख लो, आपके ऊपर 3 वेट है। अगर आप सेकंड वाले पे बैठ गए, इस लेयर पे बैठ गए, एम एम टू टू प्लस एम प्लस थ्री जी। एम थ्री जी। बिल्कुल, तो यहाँ पे N2 आप निकालेंगे, वो कितना होगा? M2 प्लस M3 प्लस जी इंटू जी। अगर आप इस लेयर पे बैठ गए तो आपको कौन सा सिर्फ एक ही उठाना है? M3 इंटू जी। समझ में आया क्या? यस समझ सर। में आया, कॉपी यस कर सर। लीजिए। चलो बेटा, एक और चीज हम लोग देखते हैं। याद करो, आज इससे पहले वाले लेक्चर पे हम लोगों ने बात किया था कि मान लो यहाँ पर अपने पास 3 ब्लॉक्स हैं, है ना, उसको दिमाग में रखना। 3 ब्लॉक्स हैं या 2 ब्लॉक्स थे, मैंने चलो 3 का ही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, M1 M2 M3। और यहाँ पे अगर हम लोग फोर्स निकाल रहे थे, फोर्स दिया हुआ था तो आप टेंशन बता पा रहे थे। ठीक है, सिमिलर एक काइंड ऑफ एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। 3 बक्से हैं, 3 बक्से हैं, है ना। ऐसा आप लोगों ने घर में करा होगा कि एक बक्सा रखा हुआ है, इसके बाद दूसरा बक्सा रखा हुआ है, इसके बाद तीसरा बक्सा रखा हुआ है। ठीक है, तो 3 बक्से रखे हुए हैं अपने पास। एक का मास है सपोज M1, एक का मास है M2, एक का मास है M3। अगर आप पुश करते हैं बेटा फोर्स से, तो क्या होगा? आपको बताना होगा कि नॉर्मल बिटवीन 1 एंड 2 कितना है, एंड नॉर्मल बिटवीन 2 एंड 3 कितना है। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट लगाएं। पहले क्या करें बेटा? एक्सेलरेशन निकालने, उसके बाद आप अगर इन दोनों पे बैठ जाएं, 1 और 2 के बीच में बैठ जाएं, तो कितना बॉक्स को वहां पे चीटा बनकर बैठ जाए आप, तो आपको क्या दिखेगा? कितने बॉक्स को आप ढकेल रहोगे? 2 बॉक्स को ढकेल रहोगे, M2 और M3। तो आप नॉर्मल निकाल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा। वैसे ही आप अगर 2 और 3 के बीच में बैठ जाए तब भी निकाल सकते हैं। तो ट्राई करिए पहले खुद से, फिर मैं बताता हूं, ट्राई करिए। देखिए बेटा, अगर इसका एक्सेलरेशन निकालें पूरे ब्लॉक का, कितना होगा एक्सेलरेशन? और सबका सेम ही होगा। अपन जानते हैं वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन सम ऑफ द मास, विच इज M1 प्लस M2 प्लस M3। जब आप N2 3 देखेंगे, N1 2 देखते हैं पहले, तो आप यहां पर बैठे हैं, तो कितने ब्लॉक को आपको पुश करना पड़ रहा होगा? M2 प्लस M3 करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे? नॉर्मल बिटवीन 1 एंड 2 किसके बराबर है? M2 प्लस M3 इंटू एक्सलरेशन के बराबर है। आप एक्सलरेशन के वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल बिटवीन 2 एंड 3 देखे बेटा, तो कितने ब्लॉक को पुश करना पड़ रहा है? एक ब्लॉक को। M3 इंटू ए कर सकते हैं, और ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। समझ में आया ना? कि मान लीजिए अपने पास एक ऐसा ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है जिसका कुछ लेंथ L है,
जिसका लेंथ L है और मास M है। इसको आप किसी फोर्स F से खींच रहे हैं, इसको आप किसी फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है। तो x डिस्टेंस के बाद, x डिस्टेंस के बाद, है ना, x डिस्टेंस के बाद कितना होगा टेंशन, या इस पॉइंट पे लगने वाला, पार्टिकल्स पे लगने वाला टेंशन होगा। तो ये रोप के जैसा ही सवाल है। इसमें दूसरा वेरिएंट भी क्या होता है, ये तो सामने से दिया मैंने, दूसरा वेरिएंट क्या है बेटा इसका, वो भी बता देता हूं कि सेम टाइप का ही है। यहां पे फोर्स F लगाया है, बट इस बार मैंने x पीछे से दे दिया है, ठीक है। अगेन वही MNL है। और इसका तीसरा वेरिएंट भी है, वो भी बता देता हूं। 3 वेरिएंट हम लोग कर रहे हैं। इसमें 3 जगह फोर्स लग रहे होंगे, या 2 जगह, सपोज पहले लेते हैं। ये लिया मैंने F1, पीछे ले लिया F2, और x डिस्टेंस पीछे से आपको बताना है कितना टेंशन होगा। सभी में कॉमन है मास एंड लेंथ, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो बेटा, हम लोग इसके लिए एक चीज जानते हैं अपने पास। पहली बात तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हम लोग सब लोग जानते हैं, F/m आ जाएगा। अब आप यहां पे पार्टिकल बन के बैठ जाओ तो कितना मास आपको खींचना पड़ रहा है, इतना मास को खींच रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, तो ये पार्टिकल का मास को अगर मैं m डैश बोलूं तो m डैश कितना होगा, हम लोग आज ही सीखे हैं, निकाल कैसे सकते हैं M/L आप, into ठीक X. है। M/L इंटू, अब देखो बेटा डिस्टेंस कितना है, ये अगर ये वाला पार्ट x है तो ये है L माइनस एक्स है ना। तो यस सर। इसको L माइनस एक्स लिख दिया, तो अपने पास m डैश आ गया। और जैसे ही m डैश आया बेटा, हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आया, m डैश इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। फोर्स आया m डैश इंटू एक्सलरेशन, यानी फोर्स इज इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग, m डैश की वैल्यू क्या है, M/L इंटू L माइनस एक्स इंटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन की वैल्यू क्या है, F/m। M कैंसल आउट हो गया, तो यहां पर आपका एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F/L ब्रैकेट में L माइनस एक्स। ये है अपने पास टेंशन, या फिर नॉर्मल लिख लेते हैं, जो भी हम लोग नॉर्मल फोर्स लिख लेते हैं, एन नॉर्मल फोर्स, या फिर टेंशन फोर्स, जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है। नॉर्मल भी नहीं, हाँ टेंशन भी बोल सकते हैं अपन, टेंशन बिटवीन द पार्टिकल, तो आप टेंशन ही लिख लें। टेंशन बिटवीन द पार्टिकल, नॉर्मल से ज्यादा सेंस टेंशन की बन रहा, तो यहाँ पे आप टेंशन लिख सकते हैं। ये बात समझा क्या, ये बात समझ में आया, टेंशन लिख देते हैं हम लोग, टेंशन 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 एट दिस पॉइंट, तो टेंशन एट दिस पॉइंट। समझ में आया क्या यहाँ तक। सेकेंड केस में कर रहे हैं, तो सेकेंड केस के लिए एक्सेलरेशन अगर आप बेटा निकालें सेकेंड केस के लिए, तो एक्सेलरेशन तो वही रहेगा जो पहले था, F/m, ठीक है। अब इस केस को आप देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं इतना मास, ये पॉइंट पे आप टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट का मास m डैश निकालें। m डैश क्या निकलेगा, M/L मास पर यूनिट लेंथ इनटू कितना लेंथ को आपको खींचना है, x, तो m डैश निकल, X. यानी फोर्स निकाल लो बेटा, या टेंशन निकाल लो। तो टेंशन इज इक्वल टू कितना आएगा, मास m डैश इंटू एक्सलरेशन, क्योंकि एक्सलरेशन सभी का पूरे पार्ट का सेम है, यानी कि m डैश की वैल्यू निकाल लो, M/L इंटू एक्स इंटू एक्सलरेशन की वैल्यू F/m। तो कितना आ गया टेंशन की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू F/L इंटू एक्स के बराबर आया। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। समझ में आया क्या। थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। अब इस पार्ट को हम लोग थोड़ा और देखते हैं। इस पार्ट में भी अपने को यहां पे निकालना है, कितना, यहां पे टेंशन निकालना है। तो अगेन एक्सेलरेशन अभी जो होगा वो कितना होगा, F1 माइनस F2, जो भी बड़ा हो, F1 माइनस F2 अपॉन m के बराबर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। m डैश जो होगा वो कितना होगा, M/L इंटू एक्स के बराबर होगा, ये तो अपन जानते हैं। अब आ जाओ, जब आप यहां पर बैठेंगे तो इसका FBD देखिए, FBD आपको बता देगा। यहां पे आपको टेंशन दिख रहा, पीछे लग रहा कितना, F2 लग रहा, ये मास कितना है, m डैश है, और एक्सेलरेशन लग रहा आगे की तरफ। तो आप इसके लिए अगर लिखें तो टेंशन माइनस F2 इज इक्वल टू व्हाट, m डैश इंटू एक्सेलरेशन। टेंशन वही तो निकालना था सर, ये आ गया F2। m डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, M/L इंटू एक्स के बराबर है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, F1 माइनस F2 अपॉन m के बराबर है। ये कैंसिल आउट हो गया,
तो क्या आया आपके पास, टेंशन की वैल्यू कितनी आई, ये आई F2 प्लस F1 माइनस F2, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, प्लस F1 माइनस F2 इंटू एक्स अपॉन एल के बराबर आएगा। तो टेंशन यहां से निकाल सकते हैं आप, निकल जाएगा ना टेंशन। अब देखो बेटा, सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूं, क्या है कि एक 100 केजी का मशीन है, 100,000 केजी इंजन pulls 4 wagon each of 2,500 kg along a horizontal railway track. If the engine exert a force of 50,000 Newton on the wagons and the track offers a resistance या friction of 10,000 Newton, then calculate, तब आपको कैलकुलेट करना नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, और फिर करना एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन क्या होगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा, और वैगन 1-2 के बीच में निकालना। तो देखो मैं इसका ड्राइंग बना देता हूं। अपने पास 4 वैगन है और एक इंजन है, तो ये रहा इंजन, ठीक है। इसके पीछे 4, 1 2 3 एंड 4, सभी कनेक्टेड है, ठीक है। तो 1000 kg इसका है मास, 1000 kg, बाकी सबका 2500, ठीक है, सबका 2500। आगे की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, वो लग रहा 50,000 न्यूटन, और पीछे की तरफ टोटल फ्रिक्शन फोर्स अगर मिला दिया जाए, मतलब इस पे भी लगा दिया जाए, है ना, इस पे भी लगा दिया जाए, 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 तो फ्रिक्शन फोर्स दे रखा अपने पास 10,000 न्यूटन। तो आपको बताना है, अब ट्राई करिए, नेट फोर्स पहले निकालिए, ट्राई करिए, फिर एक्सेलरेशन निकालिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस बात को हम लोग वापस से देखें जरा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ईच वैगन, अब जो ये इंजन है वो पुल कर रहा है ना, इंजन एक्सर्ट कर रहा 50,000, तो इंजन कहां पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा, इंजन पुल कहां पे कर रहा, तो इंजन अपने पास ये है और इंजन इसको पुल कर रहा। तो स्टेटमेंट को देखो, इसने बोला कि इंजन आगे की तरफ पुल कर रहा, तो इंजन आगे की तरफ पुल कर रहा, तो ये है 50,000, यहां पे इंजन पुल कर रहा। फ्रिक्शन भी लग रहा है, वो फ्रिक्शन यहां पर F1 लग रहा, और सभी के पे बराबर है F1 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 F1, हर ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा, ठीक है। तो अगर हम लोग नेट फोर्स देखें और सभी पे 250 2500 2500 है, तो टोटल फोर्स देखें बेटा कितना है, नेट फोर्स आगे की तरफ, इंजन को हम लोग को कंसिडर ही नहीं करना क्योंकि इंजन खींच रहा है, तो इंजन का जो फोर्स था अपने पास वो है 50,000 जो कि लग रहा है, 50,000 जो कि लग रहा है, माइनस 10,000 किधर की तरफ, पीछे की तरफ, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो ये है टोटल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो है ना, और यही हो गया अपने पास नेट फोर्स, ये हो गया नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 40,000। मास कितना है अपने पास, सभी का मास, सभी का कंबाइन मास, तो ये 10,000 11,000। के बराबर आ जाएगा, है ना, 2,500 इंटू 4, तो 10,000 के बराबर आ जाएगा। तो एक्सलरेशन कितना आया बेटा, एक्सलरेशन यहां से 4 आ रहा होगा। क्या यहां तक सबका समझा। आइए नेक्स्ट पार्ट जो इस सवाल का बोल रहा है कि लास्ट पार्ट जो बोल रहा है कि फोर्स ऑन वैगन 1 एंड वैगन 2, ठीक है। तो ये वैगन 1 है, ये वैगन 2 है। अब देखो यहां पर इन सब का एक्सेलरेशन अपने को पता है और फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब देखो टोटल 4 फ्रिक्शन या 4F इज इक्वल टू था अपने पास 10,000 सवाल के हिसाब से, यानी एक फ्रिक्शन फोर्स या एक वैगन व्हील जो जितना लगा रहा हो या एक अपना वैगन जितना लगा रहा होगा वो कितना होगा, 2,500 लगा रहा होगा न्यूटन फ्रिक्शन का। तो अब हम लोग कंसिडर करते हैं पूरा का पूरा, ये अपने पास है क्या, ये अपने पास है वैगन 1-2, तो टेंशन लिख दे रहा हूं मैं बिटवीन 1 एंड 2, 3 टाइम्स मास है ना, 3 टाइम्स फ्रिक्शन फोर्स है और एक्सलरेशन है। तो कितना आ गया बेटा, टेंशन 1-2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मास इंटू एक्सलरेशन, या टेंशन 1-2 माइनस 3F लिख देते हैं, माइनस 3F इज इक्वल टू 3 टाइम्स मास, मास मतलब एक के लिए मास था अपने पास ये है 7500 इंटू 3,
ठीक है, इंटू 3, और यहां पर आया टेंशन 1 2 माइनस 3F यानी 3 इंटू फ्रिक्शन एक का कितना आया था 2500 इज इक्वल टू, अरे 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 कुछ तो गलत किया क्या बेटा, कुछ गलत किया क्या, सर 2500 इंटू 2500 है ना, 3 करना है। 2500 इंटू 3, ये आ गया मास टोटल, और इसका एक्सेलरेशन अपने पास 4 है यानी ये 4 से आया। ठीक है, तो अब इस सबको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा, ट्राई करिए, सर आया क्या सेकंड बेटा, वाला नहीं समझा सर। देखो बेटा वापस से सुनते हैं इसको, है ना, क्या बोल रहा क्वेश्चन में अपने पास 3m का मास था, टोटल मास ये 3m है ना, और एक पे अगर किसी एक ब्लॉक पे देखे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स देखे, देखो टोटल फ्रिक्शन फोर्स आपको दिया है 10,000, यानी हर एक ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा 4F इज इक्व टू अगर 10,000 है तो F इज इक्व टू कितना 2,500 है, यानी एक ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा वो 2,500 है ना। आप जैसे ही यहां पर बैठे, जैसे ही आप 1 और 2 वाले लिंक पे बैठे, तो टोटल मास कितना खींचना है अपने को 3F, क्योंकि 3 ब्लॉक है। टोटल फ्रिक्शन कितना लगेगा 3F लगेगा, क्योंकि हर ब्लॉक पे एक एफ 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 पीछे की तरफ लग रहा, तो 3F पीछे की तरफ फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, आगे की तरफ टेंशन 1 2, तो टेंशन 1 2 माइनस 3F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास कितना था 3m इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो कितना है ये 30,000 आसपास है ना बेटा, है ना, 25 इंटू 4 30,000, तो टेंशन 1 2 कितना है 3,700 ठीक है, समझ में आया। इस 3 सवाल को भी ट्राई करें सभी लोग, पहला वाला निकालें, पहला वाला निकालें, सेकंड निकालें, थर्ड निकालें, ऐसा टाइप हम लोग ऑलरेडी सुबह में डिस्कस किए हैं, तो आ जाना चाहिए यस। आपसे, है ना, ये आ जाना चाहिए आपसे, सभी लोग से आ जाना चाहिए, एग्जैक्टली सेम टाइप डिस्कस किए थे, है ना, तो सभी लोग इस टाइप को बिल्कुल आगे क्वेश्चन कॉपी करें और सॉल्व करके देख लें, आगे बढ़। देखो बेटा अपन पहले सवाल पे आते हैं, पहला सवाल आते हैं, जिनका बन गया देख लीजिए, नहीं बना तो वो भी देख लीजिए। अब देखो चाहो तो ऐसा सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अपने पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, और ये T2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं T1 कॉस 60 डिग्री किसके बराबर हो जाना चाहिए T2 के बराबर, और T1 साइन 60 डिग्री, T1 साइन 60 डिग्री किसके बराबर हो जाना चाहिए 10 kg के बराबर होना चाहिए, है ना, यानी कितना न्यूटन के बराबर 100 न्यूटन के बराबर, तो T1 साइन 60 डिग्री, T1 साइन 60 डिग्री किसके बराबर हो जाना चाहिए 100 न्यूटन के बराबर हो जाना चाहिए सर। साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है बेटा √3/2 आती है, दिस इज इक्वल टू 100, तो यहां से आप T1 निकाल लेंगे, T1 आ जाएगा 200/√3 के बराबर। अच्छा, जब आप T2 निकालेंगे तो T2 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा T1 की वैल्यू अपने पास कितनी है T1 200/√3 है सर, इनटू cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 है, मतलब कितना आ जाएगा 100/√3 आ जाएगा। क्या ये सभी का आ गया था, क्वेश्चन आपको बोल रहा है T1 T2 निकाले, तो टोटल फोर्स देख ले, टोटल फोर्स है 24 न्यूटन, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 4 7 7 और 5 12 डिवाइडेड बाई 12 मास, तो कितना आ गया 2 आ गया। अब T1 पे बैठ जाओ, T1 पे बैठो तो कितना को खींचना है 9 को खींचना है आपको, तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9 जो कि मास है, एक्सेलरेशन जो कि 2 है यानी 18 आ गया। ठीक है, जब T2 पे बैठ जाओ तो कितने को खींचना है 5 5 इंटू 2 10 यानी फोर्थ ऑप्शन आ गया, T2 इज इक्वल टू आया 5 इंटू 2 10 आ गया। क्या सबको समझ में आया, आ गया ना। देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है बेटा, अपने पास पहले नेट फोर्स देख लो, तो नेट फोर्स आपको कितना दिखेगा 72 दिखेगा, 78 माइनस 6 दिखेगा। नेट मास देख लो तो 4 7 दिख रहा है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। 6 अपन अपन T2 को निकाल रहे, तो T2 को निकाल रहे, टोटल मास है उसके पास 9, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा 6, और आगे की तरफ टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन अपने पास है ए, तो T-6 इज इक्वल टू 9 इंटू 6 54, ये आ गया T2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 के बराबर, तो T2 की वैल्यू 60 के बराबर। जब आप T1 पे बैठे, तो T1 पे बैठे आपको क्या दिखना चाहिए T1 दिख रहा है सर, आगे की तरफ एक्सेलरेशन है इसका, एक्सेलरेशन आगे की तरफ 5 से, है ना, सॉरी कितना से था 6 से, और 4 से मास है अपने पास 5, पीछे की तरफ कितना लग रहा 9 लग रहा, तो T1 इज इक्वल टू T1 माइनस 9 6 है ना, सॉरी 6 9 क्यों बोल रहा हूँ यार, T1 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 5,
ठीक है, तो ये 30 आ गया, यानी T1 की वैल्यू आ गई 36। सबको समझ में आया ना बेटा? देख बेटा, ये सवाल क्या बोल रहा, टू मासेस 10 एंड 20 केजी, यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है, उस बात को दिमाग में रखना, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग, है ना? तो यहाँ पे ये मासलेस स्प्रिंग है। इन द फिगर शोन 200 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, ये 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई पर किया गया है ऑन द 20 केजी मास, तो 20 केजी के मास पे 200 न्यूटन लगाया गया फोर्स। एट दिस इंस्टेंट 10 10 kg mass has acceleration of 12, ठीक है? देन एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg निकालना। देखो बेटा, स्प्रिंग भी आगे खींच रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों पे टेंशन समान है। मैंने पहले के लेक्चर में भी बताया था बेटा कि टेंशन दोनों के बराबर ही होगा तभी स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, ठीक है? अगर किसी स्प्रिंग को आपको इलोंगेट करना है, खींचना है, तो क्या करना होगा, पीछे से भी इसे खींचना पड़ेगा, तभी जाकर ये खींचेगा, नहीं तो आप आगे अगर फोर्स सिर्फ लगाओगे तो ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है? तो टॉट स्प्रिंग है ये। अब इसमें आगे अपन चर्चा करें, निकालिए क्या कर सकते हैं अपन, देखें, बताएं जल्दी। देखिए बेटा, सवाल में क्या बोला है, सबसे पहले आप 10 केजी का एफबीडी बनाएं, 10 केजी, यहाँ पे टेंशन लग रहा टी, और इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ 12, ये दिया है, यानी टेंशन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 10 इंटू 12, यानी ये 120 न्यूटन आया। अच्छा, अब देखो बेटा, 120 न्यूटन आ गया है टेंशन, यानी पीछे की तरफ 20 केजी का ब्लॉक लेते हैं, आगे की तरफ 200 न्यूटन है, एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, और पीछे लग रहा 120 न्यूटन। तो आप क्या लिखेंगे, 200 माइनस 120 न्यूटन, ये तो आ गया अपने पास क्या, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ में आया क्या? सवाल में इस सवाल में आपको टेंशन इन द रोप बताना है, कहां पे, रिजिड सपोर्ट जहां पर है, यहां बताना है। तो चलिए सभी लोग ट्राई करिए और बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए बेटा, देखो अपने को यहां पे निकालना है। एक बात दिमाग में रखना कि एक्सेलरेशन किधर किधर है, ये क्या है, सेकंड वाले बी का देखो, ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो अगर मैं टेंशन के लिए ये रोप बना दूं, है ना, तो नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा, नीचे की तरफ टोटल वेट जो लग रहा, टोटल वेट जो लग रहा है, इसके कारण लग रहा है 600 न्यूटन, इसके कारण लग रहा है कितना, 500 न्यूटन, और इसके कारण कितना लग रहा, 1000 न्यूटन, 400 न्यूटन, ठीक है? इसका यस सर। एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, और यहां पर अपने को टेंशन निकालना है, तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो टेंशन माइनस टोटल वेट देख लो कितना है, टोटल वेट है अपने पास 1500, 1500 है ना, 1500, 1500 इज इक्वल टू मास, मास पहले वाले का देखो कितना है, 60 इंटू उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, नेट टेंशन वाले की तरफ ही है, तो 60 इंटू 2। दूसरे का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कितना है, 40 इंटू माइनस माइनस 1, क्योंकि नीचे की तरफ है, प्लस 0। तो अब देखो ये आया 120 माइनस 40, कितना आ गया, 80, यानी टेंशन इज इक्वल टू कितना है, 1500 प्लस 80, यानी कितना आया, 1580 न्यूटन के बराबर, 1580 न्यूटन ये के। आसान था पर। वापस से बता रहा हूं, अपने पास टोटल वेट नीचे की तरफ कितना लग रहा, वेट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो एक है 600, 500, 400, तो टोटल वेट कितना हो गया, वही है 1500, और टेंशन ऊपर लगेगा, ठीक है? तो नेट टेंशन ऊपर की तरफ टी माइनस 1500 वेट, और इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ क्योंकि टेंशन लग रहा था, तो एक्सेलरेशन ऊपर वाला पॉजिटिव लिया, तो कितना आ गया बेटा, वो आया 60 इंटू 2, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन देख 60 केजी का 2 दिया है। सेकेंड वाले का वेलोसिटी दिया, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उसके लिए 0 हो गया। थर्ड वाले का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो नीचे ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव ले लिया तो नीचे की तरफ नेगेटिव, यानी 40 इंटू माइनस 1। तो मास इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कितना आया, 80 आया, और 1500 इधर था माइनस में, तो ऊपर जा उधर राइट साइड जाकर कितना आ गया, 1580 आया। समझ में आया क्या? कोई बात नहीं, आइए बेटा देखते हैं हम लोग। अपने को पता है क्या,
ये एटोड मशीन हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। पुली देखा है ना गांव में, जिससे अपन कुएं से पानी निकालते हैं, वो वाला चीज। यस सर। यस ठीक है। तो नीचे बेटा कितना लग रहा है, यहाँ पर आपने लगाया है 10 केजी का ब्लॉक, तो इधर लग रहा है 100 न्यूटन। और सेम, क्योंकि देखो यही रस्सी जो घूम के इधर आएगी, ये जो रस्सी है ये यहाँ से ऐसे 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 इधर आएगा, तो यहाँ भी लग रहा है 100 न्यूटन। अब अगर इसको बैलेंस करना है बेटा, तो यहाँ वाला जो रस्सी रहेगा उस पे कितना लग रहा होगा, उस पे कितना लग रहा होगा 200 न्यूटन, तभी तो बैलेंस होगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, एक ही जगह पे यस रुका। ठीक है। अब ये अपने को दिख गया कि यहाँ पर 200 न्यूटन लग रहा, यहाँ का अपने पास T2 है और इधर अपने पास लग रहा T1। ठीक है। T1 ये अपने पास पता है 60 डिग्री होगा, और ये भी अपने पास पता है कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है। दोनों हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बस सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने पास एक्स डायरेक्शन में देखो कितना लग रहा, T2 cos 30 डिग्री प्लस इज इक्वल टू कितना आ रहा, T1 cos 60 डिग्री। तो T2 cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी T1 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 टाइम्स ऑफ T2। ठीक है। चलो अब इस पॉइंट पे देखो बेटा, अपने पास कितना लग रहा, अपने पास 200 न्यूटन वाई डायरेक्शन में लग रहा, नीचे की तरफ 200 न्यूटन इज इक्वल टू T1 है साइन 60 डिग्री प्लस T2 है साइन 30 डिग्री। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, 200 T1 साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस T2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और सिंप्लीफाई कर लो। T1 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, √3 टाइम्स ऑफ T2, √3 टाइम्स ऑफ T2 इंटू √3/2 प्लस T2/2, है ना। तो √3 कितना हो गया बेटा, √3 कितना हो गया, अपने को दिख रहा है 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू T2 आ जाएगा, ये आ रहा है एक्चुअली, चलो और भी लिख देते हैं, 4/2 T2। ठीक है। तो 200 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 टाइम्स T2 आ गया, यानी कि बेटा T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 न्यूटन आया। यस सर। समझ में आया ना बेटा। अब बेटा इस सवाल को थोड़ा देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये सवाल, अपने पास पढ़ो और समझो। एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास है m, लेंथ है l, इसको फिक्स किया जाता है अपर एंड वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। ठीक है। तो अपने पास एक रिजिड सपोर्ट है, और यहां से अपने पास एक रोप को, जिसका मास एंड लेंथ दिया हुआ है। मास और लेंथ जैसे ही हम लोग देखें तो क्या निकल जाना चाहिए दिमाग में, मास पर यूनिट लेंथ वाला कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। तो मास और एल निकाल लिया। ठीक है। देन टेंशन ऑफ द रॉड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। देखो हम लोगों ने नीचे से पढ़ा था, सवाल ने क्या बोला, ऊपर से बताओ। तो अपने को पता था ऊपर से अगर स्मॉल एल है तो नीचे से कितना है बेटा, एक्स के जगह पे क्या एल लिखते हैं, एल एल माइनस माइनस स्मॉल। स्मॉल एल। ठीक है। समझ में आया। अब आप निकाल लीजिए, आंसर आ गया। चलो मैं वापस से बता देता हूं, अपने पास ये मास पता होना चाहिए, ये मास कितना होता है सर, m/l इंटू एक्स होता है, और टेंशन कितना निकलेगा, टेंशन निकलेगा m/l इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, कैपिटल L माइनस एक्स इंटू जी के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा।